परमृत सुनो। नंदिता कहीं से भागती हुई आई थी। क्या हुआ नंदिता, इतनी जल्दी में कहां से आ रही हो? परमव्रत ने नंदिता को देखते हुए पूछा, जो अब भी भागने की वजह से तेज सांसें ले रही थी। परमव्रत और नंदिता बंगला न्यूज चैनल के दो रिपोर्टर्स थे। दोनों एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे। नंदिता का करियर जहां ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं परमव्रत का करियर काफी उतार चढ़ाव देख रहा था। उसे जरूरत थी किसी ऐसी तड़कती भड़कती खबर की जो उसके करियर में चमक लेकर आए। नंदिता जो अभी अभी भागती हुई आई थी, उसे देखकर लग रहा था शायद वह परमव्रत के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई थी। परमव्रत, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। नंदिता चहकते हुए बोली। अच्छा, ऐसी भी क्या खबर है नंदिता? परमव्रत खुश होकर बोला। परम, तुम जानते हो ना, पहाड़ियों के पीछे वाले जंगल में एक गुफा है जिसमें हमेशा बारिश होती है, सिवाय बारिश के मौसम के। और जब बारिश के मौसम में कोई भी उस गुफा में जाता है ना, तब वहां पर लाल रंग की बारिश होती है। परम, क्यों ना हम उस गुफा में जाएं और उस बरसाती गुफा के रहस्य पर एक वीडियो बनाएं। और अगर सर को वो वीडियो पसंद आता है ना, तो दैट डेफिनेटली विल बी अ कमबैक फॉर यू। नंदिता बहुत उत्साह से बोली। नहीं 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 नंदिता, रिलैक्स। तुम जानती हो ना वहां जाने पे कितना खतरा है। लोग कहते हैं वह बरसाती गुफा शापित है। वहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते। हम वहां जाने का खतरा नहीं उठाने वाले। परम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। प्लीज परम, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। यू नो ना, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बंगाल है ये, बंगाल। यहाँ पर एक तबका लॉजिक से ज्यादा अंधविश्वास में यकीन रखता है। और लाल बारिश बरसाने वाली गुफा किसी चमत्कार से कम नहीं। इतना अच्छा मौका तुम्हारे हाथ लग रहा है और तुम उसे गवा देना चाहते हो। नंदिता नाराज होकर बोली। लेकिन नंदिता के कुछ भी कहने का परमव्रत पर कोई असर नहीं हुआ। परमव्रत को कोई जवाब न देते देख नंदिता गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। वह अपनी जगह गलत भी नहीं थी। वह तो परमव्रत का अच्छा ही चाहती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए और परमव्रत नहीं माना। परमव्रत के ना मानने पर नंदिता ने उससे मिलना बंद कर दिया। उसके कॉल रिसीव करने बंद कर दिए। आखिर परमव्रत को हथियार डालने पड़े। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। नंदिता परमव्रत के साथ पहाड़ियों के पीछे वाले जंगल में उसी शापित गुफा के सामने खड़ी थी। चारों ओर डरावना सा माहौल बना हुआ था। गहरे अंधेरे में जंगल में जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर गिरती बारिश की बूंदें बहुत ही डरावनी आवाजें उत्पन्न कर रही थी। गुफा के बाहर चारों ओर तेज बारिश हो रही थी, जबकि गुफा के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। यदि यह और कोई जगह होती तो यह बहुत सामान्य बात थी, लेकिन यह शापित गुफा थी जो हमेशा बरसती थी सिवाय बारिश के मौसम में। नंदिता ने परमव्रत को देखा और फिर बोली, चलो परम, ज्यादा मत सोचो। परमव्रत अब भी ऊहापोह की स्थिति में था, लेकिन वह भी यहाँ पर आने के बाद यहाँ से खाली वापस नहीं लौटना चाहता था। नंदिता की बात पर उसने हामी भरी और उसका हाथ पकड़ गुफा के अंदर पहला कदम रखा। एक तो बारिश के मौसम की अंधेरी शाम और ऊपर से गुफा। अंधेरा तो बहुत गहरा होना ही था, मगर नंदिता ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था। उसने अपने साथ लाई हुई एंटीक लालटेन जला ली। लालटेन के जलते ही गुफा में हल्का उजाला फैला। परमव्रत और नंदिता देख पा रहे थे कि गुफा अंदर से एकदम शांत और सामान्य थी, मगर फिर भी यहाँ एक अजीब सी मनुष्यत व्याप्त थी। वे दोनों अब भी थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक चिर्र चिर्र की आवाज करती ढेरों काली गिलहरियां उनके पैरों से होती हुई निकल गई।
नंदिता और परमव्रत दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, सो हड़बड़ाकर दोनों ने एक साथ चीखा। फिर जब उन्होंने देखा कि यह गिलहरियां थी, तो वे थोड़ा सा सामान्य हुए। परमव्रत नंदिता को देखकर बोला, हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की ना नंदिता? अंदर ही अंदर घबरा तो नंदिता भी रही थी, मगर उसने यह बात जाहिर नहीं होने दी। वह बहुत ही सामान्य रूप से बोली, हाँ परम, हमने कोई गलती नहीं की। और इतना कहकर चेहरे पर सामान्य भावों के साथ ही नंदिता परम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। नंदिता और परमव्रत थोड़ा ही आगे बढ़े, तभी नंदिता का पैर किसी गीली चीज पर पड़ा। उसने लालटेन आगे बढ़ाकर देखा तो वह गाढ़ा कीचड़ था जो अब सूखने लगा था। नंदिता परमव्रत को दिखाती हुई बोली, शायद यही वह जगह है परम, जहां पर गुफा बरसती होगी। ये देखो, चारों तरफ कीचड़ पड़ा है और अब बारिश का मौसम है ना, गुफा अब कुछ दिनों तक नहीं बरसेगी। शायद इसीलिए यह कीचड़ सूखने लगा है। तुम कैमरा सेट करो परम, मुझे लगता है बारिश कभी भी हो सकती है। इतना कहकर नंदिता चारों तरफ देखने लगी और परमव्रत कैमरा सेट कर रहा था। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि गुफा का पिछला दरवाजा, जहां से नंदिता और परमव्रत गुफा के अंदर आए थे, अब पूरी तरह से झाड़ियों से ढक चुका था। गुफा में उगी जंगली झाड़ियों में से दो झाड़ियां बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन झाड़ियों ने अब हाथों का रूप ले लिया था। हाथ रूपी झाड़ियां धीरे धीरे नंदिता के करीब आ रही थी और नंदिता या परमव्रत, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था। परमव्रत ने अपना कैमरा पहले ही सेट कर लिया था और तभी टन की आवाज के साथ लालटेन जमीन पर गिरकर टूट गई। गुफा में इधर उधर उगे हुए पेड़ पौधे जो अब सूख चुके थे, लालटेन से निकलने वाली आग पकड़ चुके थे। गुफा धीरे धीरे चल रही थी और परमव्रत आग के उस उजाले में नंदिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर नंदिता उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगले ही पल तेज बारिश की आवाज परमव्रत के कानों में पड़ी। परमव्रत ने पीछे पलटकर देखा तो वाकई लाल रंग की बारिश हो रही थी और साथ ही नंदिता के चीखने की आवाजें आ रही थी। परमव्रत दौड़ता हुआ बारिश के पास गया। लाल रंग की बारिश की कुछ छींटें परमव्रत के चेहरे पर गिरी। यह बारिश एकदम गर्म थी। परमव्रत को एहसास हुआ कि यह पानी नहीं, खून था। नंदिता लगातार चीखती जा रही थी। नंदिता को ढूंढने के लिए जैसे ही परमव्रत ने गुफा में ऊपर की ओर देखा, तो वह बुरी तरह डर गया और लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। वह खुद को उस कीचड़ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वह कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। नंदिता को सूखी झाड़ियों से बनी हाथों की आकृति ने लपेट रखा था और गुफा की छत पर ऐसे चिपका रखा था जैसे गुरुत्वाकर्षण इस गुफा में कभी रहा ही नहीं। नंदिता अपने हाथ पैर तक नहीं चला पा रही थी। नंदिता का पूरा शरीर उन सूखी झाड़ियों ने चीर दिया था और यही वह कारण था कि नंदिता का खून पानी की तेज गति से बह रहा था। लाल रंग की बारिश या कहें नंदिता के खून की बारिश बढ़ती जा रही थी। कीचड़ में गिर पड़ा परमव्रत नंदिता के खून की बारिश में भीगता हुआ बुरी तरह चिल्ला रहा था, मगर वह लाचार था। देखते ही देखते धीरे धीरे सूखने वाला कीचड़ फिर से गीला होने लगा और नंदिता की चीखें धीमी पड़ने लगी। परमव्रत
देख पा रहा था नंदिता के चेहरे को सफेद पड़ते हुए, मगर वह मजबूर था। कुछ ही मिनटों में गुफा में बरस रही लाल रंग की बारिश रुक गई। अब परमव्रत उस कीचड़ से आजाद था। वह गुफा में एक ओर बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ देर तक गुफा में लगा परमव्रत का कैमरा, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था, अब उस कीचड़ में धंसता जा रहा था। एक महीना बीत गया। परमव्रत अब एक मेंटल असाइलम में था। उस रात नंदिता के साथ साथ वह अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका था। परमव्रत उस बरसाती गुफा का सच जानता था, मगर वह किसी को बताने लायक नहीं था। सारी दुनिया के लिए बरसाती गुफा का रहस्य अब भी अनसुलझा है।